नमस्कार। सिविल अड्डा पर हम एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो मैं सीरीज चलाने वाला हूं, इस सीरीज में आप जो देखोगे उसमें क्या है कि जो 4 या 5 या 7 मिनट का सबसे ज़्यादा एक टॉपिक बन के ऊपर क्लास रहेगी। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्विक सीरीज़ है और इस क्विक सीरीज पर हमें काम करना है। यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई भी एक यूनिट लेंगे, उस यूनिट के टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वहाँ पे फैक्ट करेंगे। तो हमने आज क्या किया है, यूनिट 6 को लिया है और यूनिट 6 में हमें पहला जो टॉपिक मिलता है 1919 का अधिनियम। यूनिट 6 को मैं आपको बता देता हूँ, प्रीलिम्स का हिस्सा यूनिट 6 आप खुद सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, जो 1919 का अधिनियम है ये तो सभी एग्जाम के लिए हालांकि इंपॉर्टेंट है। तो 1919 का अधिनियम आपको पढ़ना है। 1919 का अधिनियम को अगर मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ तो मुझे लगता है कि ये 1919 का जो अधिनियम है ये बहुत बड़ा हो सकता है या फिर इसका घंटा या 2 घंटे क्लास भी बन सकती है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से हमें इसको फटाफट क्विक रिवाइज करना है। तो आप जो सबसे 1919 का अधिनियम जो था, इसको क्या कहते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते थे। मॉन्टेग्यू उस वक्त पर भारत सचिव थे और जो थे चेम्सफोर्ड थे उस वक्त पर भारत के गवर्नर जनरल थे। 1919 में वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी और भारतीय स्तर पर सबसे बड़े हंगामे की बात करें 1919 में तो जलियांवाला बाग कांड चल रहा था। तो उस वक्त पर भारतीयों द्वारा संवैधानिक सुधार की मांग की गई और वो संवैधानिक सुधार जो था वो एक संवैधानिक सुधार के रूप में 1919 आया। तो 1919 का अधिनियम क्या है, तो अगर ये प्रीलिम्स में अगर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, तो सबसे पहली बात ये कि संवैधानिक सुधार है, ये संवैधानिक सुधार है। उसके अलावा नंबर 2, इसमें क्या किया गया, इसमें सांप्रदायिक पंचांग का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक पंचांग क्या होता है, सांप्रदायिक भावना को और विस्तृत किया गया। 1909 में सबसे पहले सांप्रदायिक जो मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा, इस प्रकार से लाया गया बंगाल में, वहाँ पर अप्लाई किया गया। लेकिन जब 1919 की बात आती है तो यहाँ पर इसका विस्तृत स्कोर बढ़ाया गया, क्योंकि सिख ही सिख को वोट देगा, ईसाई ही ईसाई को वोट देगा। तो इस प्रकार से इन्होंने सांप्रदायिक पंचांग का विस्तार कर दिया जो भारत के लिए नकारात्मक था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो फैक्टर है, प्रांतों में द्वेष शासन को लगाया गया। प्रांत में द्वेष शासन लगाया गया। उस वक्त पर भारत में 6 जितने भी प्रांत थे वहाँ पर उनमें द्वेष शासन लगाया गया। अब ये द्वेष शासन क्या है, इसको आपको अगर पढ़ना है तो इसको मैं बता देता हूँ। द्वेष शासन से अगर क्वेश्चन आए तो प्रीलिम्स में तो इस प्रकार से आएगा कि द्वेष शासन का जनक कौन है, तो इसके जो जनक है वो है लीनियस कार्टियस। तो लीनियस कार्टियस इनके जनक माने जाते हैं। और द्वेष शासन का मतलब ये होता है कि शासन कोई और करता है, यानी कि जो शासन के लिए जो विकास करने का, जो जनता के लिए जो विकास करने का कार्य है वो कोई और करता है, और वहाँ पर जो कर इकट्ठा करने का या फिर शासन जो सत्ता संभालने का काम है वो कोई और करता है। इस प्रकार से देश शासन जो भारत के लिए नकारात्मक, ये भी नकारात्मक था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लगाई गई, जो वर्तमान में राज्यसभा है, जो वर्तमान में लोकसभा है, ये सारी व्यवस्थाएं उस वक्त से प्रारंभ हुई 1919 के अधिनियम से। केक की नियुक्ति हुई। केक का मतलब ये होता है महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, और जिसका जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 148 से लगाकर 141 तक इन चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें के की नियुक्ति जो है वो हमें 1919 के अधिनियम से पहली बार भारत में के की नियुक्ति हुई। लोक सेवा आयोग की, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना की बात 1919 के अधिनियम से हुई, जिसके बाद 1923 में ली आयोग बनता है और 1926 तक आते आते संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, जो वर्तमान यूपीएससी है वो बनती है। तो यूपीएससी की किस अधिनियम के तहत बनती है, तो वो बनती है 1919 के अधिनियम के तहत। 7वां फैक्ट है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। इससे पहले भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नहीं होती थी, सभी लोगों को इतना अधिकार नहीं था मत देने का, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। इस अधिनियम के माध्यम से ये तय किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी भारत में। लेकिन सबसे पहले कब अपनाया गया, तो ये 1923 में अपनाया गया। ठीक है, बात 1919 में की गई थी, अप्लाई 1923 में हुआ। चलिए, उसके बाद अगला फैक्ट क्या है, महिला को मतदान का अधिकार। इससे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, तो 1919 के अधिनियम में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। अगला जो फैक्ट है वो है बजट अस्वीकार करने का अधिकार। इससे पहले अंग्रेज जो भी बजट लाते थे, भारतीय सदस्य जो विधान परिषद में, विधानसभा में उपस्थित होते थे, उनको उन पर बोलने का या उनको अस्वीकार करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1919 में कुछ भारतीयों के हित में, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने इस प्रकार का एक प्रावधान वहाँ पर भी रखा। अगला जो है वो सार्वजनिक लेखा एवं वित्त समिति आदि बड़ी समितियों में भारतीयों को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो बड़ी बड़ी समितियाँ थी उन समितियों में भी भारतीयों को नियुक्त किया गया। क्यों किया गया, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के कदम भी उठाए गए जो भारतीय हित में थे। अगला जो कदम था वो इसमें ये किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष में इस अधिनियम की अनुशंसा के लिए एक समिति बनेगी और वो समिति इस अधिनियम का आकलन करेगी, इस अधिनियम की अनुशंसा करेगी कि वाकई में ये भारत में कारगर साबित हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए 1927 में ही
साइमन आयोग आ गया था, इसके लिए साइमन आयोग आया 1927 में, और साइमन आयोग भारत में आता है तो फिर वो उसका भारत में बहुत विरोध होता है। कारण ये था कि 1927 में जो अधिनियम जो साइमन आयोग आया था उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, उसमें सभी अंग्रेज थे। तो इस कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया कि आप लोगों की गलती नहीं निकालोगे, इसमें कुछ ना कुछ हमें भी जगह मिलना थी। इसका जो विरोध हुआ था, इस विरोध में बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु हुई थी, उनके लाठी लगी थी, लाठी मार उस वक्त पर लाठीचार्ज हुआ था और उस आंदोलन को रोकने के लिए, तो वहाँ से आंदोलन और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो साइमन आयोग इसी से ही रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1935 में समाप्त कर दिया गया इसको, और 1935 में एक नया अधिनियम बना जो इसका परिवर्तित रूप था, जो वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भी है। वो हम अगली वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इस छोटी छोटी क्लास में हम इन टॉपिक को कवर करते चलेंगे। MPPSC प्रीलिम्स 2020 को टारगेट कर रहे हैं, क्विक सीरीज हमने चलाई है और यूनिट 6 को टारगेट किया है। धन्यवाद।